जिस संसार में हम रह रहे हैं, यह संसार खतरों से भरा हुआ संसार है। बीमारियों के अलावा भी यहाँ बहुत से खतरों का सामना अपनी जिंदगी की राह में हर एक इंसान को करना पड़ता है। बहुत से खतरे होते हैं। दुश्मनों से खतरा है, दोस्तों से खतरा है, उन लोगों से खतरा है जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। वो सोचते हैं कि काश हम इस व्यक्ति से आगे निकल जाएं तो हम सफल हो जाएं, या हम दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा दें तो हम सफल हो जाएं। और दोस्तों से भी सतर्क रहने की बात है, दुश्मनों से भी सतर्क रहने की बात है। बाइबल में जो नए नियम का भाग है उसमें पहले पतरस के 5वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि शैतान जो तुम्हारा विरोधी है वो गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। संसार से गुजरते हुए शैतान की परीक्षाएं हैं और वो इस फिराक में रहता है कि कब किसके जीवन को नाश कर दे, और इसीलिए सांसारिक आकर्षणों का खतरा होता है। इफिसियों की पुस्तक के 6वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान की अंधकार की आत्मिक सेनाएं हैं जिनसे हमारा युद्ध बना रहता है, जो निरंतर एक किसी धर्मी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, फाड़ खाने के लिए मानो सिंह की नाई तैयार रहती है। पहला तिमुथियुस उसके 6वें अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस प्रेरित तिमुथियुस को लिखता है, अपनी जिंदगी में, अपनी सेवकाई में, अपने विश्वास में एक योद्धा के समान तुझे रहना होगा। विश्वास की तुझे कुश्ती लड़ना होगी, मानो हर दिन तुझे संघर्ष करना होगा, और इस संघर्ष में तू निरंतर लगा रहे, शैतान की अंधकार की शक्तियों से संघर्ष करता हुआ अंत तक अपने जीवन के विश्वास योग्य बना रहे। गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपनी शारीरिक लालसाओं के लिए बोता है, वो विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शारीरिक लालसाओं का खतरा है। एक तरफ संसार के आकर्षण हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर का रास्ता है। एक तरफ आत्मा की बात है जिस राह पर हमको चलना है, परंतु दूसरी तरफ हमको विकर्षित करने वाली ऐसे शैतान की शक्तियां और आकर्षण हैं जो निरंतर हमको अपनी राह से विमुख होने के लिए आकर्षित करती रहती हैं, जिनसे हमको बचना है। बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक के पहले अध्याय में कुछ बातों का वर्णन है जो कि मसीही जीवन में या हमारी जिंदगी की जो राह है इसमें 3 प्रकार के खतरों का वर्णन करती है। इसमें जो पहला खतरा है वो अनुचित वातावरण का खतरा है। लिखा हुआ है भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, आपको प्रलोभित करते हैं, आपको लगेगा कि ये बातें तो सही हैं, ये बातें तो लाभ की हैं, परंतु उनकी नियति खराब होती है। वो षड्यंत्र रचते हैं। मित्र बनकर वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। मित्र बनकर वो आपका विरोध करते हैं। मित्र बनकर वो आपके साथ विश्वासघात करते हैं। शत्रु तो है ही, उसके बाद अनुचित वातावरण है, अनुचित साहित्य है, ऐसा साहित्य है जो हमको गलत रास्ते पर ले जाता है। ऐसी फिलॉसफीज हैं जो हमको परमेश्वर के रास्ते से विमुख कर देती हैं। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर आकर्षित करने वाली बातें हमको ऐसी राह पर ले जाती हैं
जिसमें हमारी आत्मा का अनंत विनाश हो सकता है। मनोरंजन के अनुचित साधन हैं, गलत आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। टेलीविजन के सीरियल में जो अधिकारी है, जो पिता है, जो पति है, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे ऐसे हीरो और हीरोइंस हैं जिनकी लोग मानो उपासना करते हैं, परंतु यदि हम उनके जीवन को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि अपने जीवन में वो नायक और नायिका नहीं है, हमारे आइडल हो नहीं सकते, जिन्होंने अपने परिवार को बर्बाद किया, जिन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, जिन्होंने जीवन भर व्यभिचार किया, जिन्होंने गलत आदतों में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, वो फिल्मों के नायक हैं, वो फिल्मों की नायिकाएं हैं, जो आदर्शों को बदलने के लिए निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे परिवार भटक जाएं। जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मूल्य और मापदंड हैं, उनको छोड़कर हम सांसारिक बातों की ओर चले जाएं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों का मार्ग है, बाइबल में जिसका वर्णन है, चौड़ा मार्ग है जिस पर बड़ी भीड़ चल रही है, जो धन कमाने के लिए जी रहे हैं, जिनका उद्देश्य मात्र भौतिकता और संसार है। जो चौड़ा मार्ग है, इसमें बहुत से ऐसे लोग चल रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में समझौता कर लिया है। परंतु एक और मार्ग है जो सकरा मार्ग है। थोड़े लोग हैं जो उस पर चलते हैं, जो परमेश्वर के मूल्यों और मापदंडों को मानते हैं और उन पर चलते हैं। उस राह पर यात्रा करना कठिन तो है परंतु असंभव नहीं है, परंतु यही सकरा मार्ग है जो हमको अनंत की मंजिल तक ले जाता है। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, दुष्टों की बाट में पांव ना धरना, ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। तो दुष्टों की युक्ति है, पापियों का मार्ग है, ठट्ठा करने वालों की मंडली है, जो मजाक करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो उपहास करते हैं, ना सिर्फ लोगों का परंतु परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए मूल्यों और मापदंडों का। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, भिन्न भिन्न बनाया, और तब परमेश्वर ने चाहा कि पुरुष अकेला ना रहे और उसके सहायक के रूप में हवा को बनाया। और तब आगे चल के हम बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार विवाह का आदर्श बन गया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, एक पति और पत्नी। पर आज उन मर्यादाओं को हम तोड़ रहे हैं। आज हम पाते हैं कि पुरुषों का पुरुषों से विवाह हो रहा है, स्त्रियों का स्त्रियों से विवाह हो रहा है। विभिन्न प्रकार की नई नई बातें सामने आ रही हैं जिनको कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। लोग बिना विवाह किए हुए साथ रह रहे हैं और उस चीज को उचित ठहरा रहे हैं। ठट्ठा करने वालों की मंडली जो परमेश्वर के बनाए हुए मापदंडों का माखौल उड़ा रही है, प्रभु यीशु मसीह के रक्त का ना सिर्फ अपमान कर रही है परंतु उसके रक्त को कुचल रही है। ऐसे लोगों के साथ ना बैठना, ऐसे लोगों के साथ संगति ना करना। नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। हमको इनसे बच करके रहना है, हमको समझौता नहीं करना, सांसारिक लोभ में हमको पड़ना नहीं, हमको ऐसे रास्ते पर नहीं चलना जो चौड़ा तो है, जिसमें भीड़ तो है, जिसमें प्रशंसा तो है, जिसमें तालियां तो है, जिसमें लगता है सम्मान तो है, परंतु अनंत में विनाश है, अनंत में आत्मा का विनाश है। परंतु हमको ऐसे रास्ते पर चलना है जो कठिनाई का हो सकता है, अपमान का हो सकता है, उपहास के कारण हम बन सकते हैं, परंतु यह धार्मिकता का रास्ता है। यह परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मापदंडों को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके आदर्शों पर चलते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करने का रास्ता है। इस पर हमको चलना है। तो इस संसार में
खतरा है अनुचित वातावरण का, ऐसा वातावरण जहां पर दुष्टों की युक्ति है, जहां पर पापियों का मार्ग है, जहां पर ठट्ठा करने वालों की बैठक है। दूसरा खतरा, अनुचित प्रतिक्रिया का खतरा। बहुत आसान है इस संसार में कि हम बदले की भावना से भर जाएं। जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके साथ बुरा करें, जिसने हमारे साथ भला किया उसके साथ भला करें। यह बहुत आसान है क्योंकि हम मनुष्य हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता। लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति धन्य है, वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था यह है कि तुम बुराई से बुराई को जीत नहीं सकते। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम सोचो कि इस बुराई का अंत हो जाए और उसके साथ हम बुरा करें तो ये बुराई समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ऐसे में बुराई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बुराई को समाप्त करने के लिए जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो यह है, जो हमारे खिलाफ है उसके लिए हम प्रार्थना करें, जो हम पर सताव लाता है उसके लिए हम अच्छा सोचें, उसके लिए हम भला करें। जो हमारा शत्रु है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा विनाश देखना चाहता है, उनके लिए हम परमेश्वर से दुआ मांगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने सताए जाने वालों के लिए, अपने अपमान करने वालों के लिए, अपनी हत्या करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बहुत खतरनाक बात है इस संसार में वो ये कि परमेश्वर से हमको उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हमको पापों की क्षमा मिलती है, हमको नया जीवन मिलता है। और बहुत आसान है कि हम संसार में अनुचित प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इन बातों को खो दें। जो उसका अनुग्रह हुआ है, जो उसकी दया हुई है, जो उसकी क्षमा प्राप्त हुई है, जो हमें उद्धार मिला है, हम उसको खो दें। संसार के प्रलोभनों से, बुरे का बदला बुरे से लेकर के, जिन्होंने हमारा अपमान किया उनको अपमानित करें, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनके खिलाफ हम षड्यंत्र रचें और हम इस संसार के समान हो जाएं, हम इस संसार में मिल जाएं और इस संसार से समझौता कर लें। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो थोड़ी सी ज्योति है बहुत बड़े अंधकार को दूर कर देती है। तुम इस संसार में नमक के समान हो। जो थोड़ा सा नमक है वो बहुत से भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। तुम इस संसार में खमीर के समान हो। जो थोड़ा सा खमीर है परंतु बहुत से आटे को प्रभावित करता है। हमें संसार से बदला नहीं लेना है, हमें संसार को बदलना है। बदला लेने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है। जब ये उसके वचन की सामर्थ हमारी जिंदगी में आएगी, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे, तो हमारी प्रतिक्रिया जो होगी वो सही होगी। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे लोगों की उदाहरण जिनको परमेश्वर ने चुना था, जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया था, जिनके द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किए, परंतु वे संसार की बुराइयों में पड़ गए, वे विचार में फंस गए। अनुचित प्रतिक्रियाओं के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बाइबल में शिमशोन नाम के व्यक्ति का वर्णन है। न्यायियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में उसके प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। माता की कोख में जब वो आया तब से परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा नाज़ीर होगा, ये मेरा विशिष्ट जन होगा, ये मेरा अभिषिक्त जन होगा। और इसलिए संसार की बुराई से वो दूर रहेगा। ना वो मदिरा पिएगा, ना वो अशुद्ध वस्तुओं को खाएगा, ना ऐसी बातों को वो अपने हाथ से भी स्पर्श करेगा, परंतु परमेश्वर का नाज़ीर होगा। और तब हमें देखने को मिलता है कि शिमशोन व्यभिचार में, सब प्रकार की बुराइयों में आगे बढ़ जाता है और इस दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। यहूदा का उदाहरण, यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा, जिसने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, जिसने देखा प्रभु यीशु मसीह की उस अद्वितीय ईश्वरीय सामर्थ को, परंतु तब
अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को छोड़कर वो रुपयों के रास्ते पर चला गया और उसने 30 चांदी के सिक्के प्राप्त करके शैतान से समझौता कर लिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा, भला होता कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही ना होता। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमको मिलती हैं। इब्रानियों 12 और उसके 16वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच डाला। तुम तो जानते हो कि जब बाद को उसने आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। ऐसा ना हो कि तुम इस प्रकार का जीवन जियो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो गलत हो जाएं, कि तुम संसार से समझौता कर लो, कि तुम थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से भौतिक सुख के लिए, थोड़े से शारीरिक लालसाओं के लिए परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के रास्ते से दूर हो जाओ और उसके बाद अपनी आत्मा को बेच दो। क्योंकि लिखा हुआ है कि उसके बाद जब उसने आशीष पाना चाहिए और आंसू बहा बहा कर भी उसने प्रार्थना की, तब भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। एक दिन आएगा जबकि पूर्ण विराम लग जाएगा। एक दिन आएगा जब उद्धार का द्वार बंद हो जाएगा। एक दिन आएगा जब पश्चाताप करना चाहने पर भी अवसर नहीं मिलेगा। आज उद्धार का दिन है, आज पश्चाताप का दिन है, आज प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का दिन है, आज परमेश्वर के रास्ते पर फिर जाने का दिन है, आज परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ जाने का दिन है। आज पुरानी बातों को छोड़कर, पाप के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर चलने का, प्रभु यीशु मसीह के अनुगमन करने का दिन है। पर यह दिन एक समय आएगा जब समाप्त हो जाएगा। तो इस संसार में खतरा है, अनुचित वातावरण है, अनुचित प्रतिक्रियाओं का खतरा है कि हम थोड़े से सांसारिक लाभ के बदले अपनी आत्मा का सौदा कर दें और अनंत विनाश में चले जाएं। तीसरा खतरा, अनुचित अपेक्षाएं। हमारी अगर अपेक्षाएं अनुचित हो जाएं तो वो भी खतरनाक बात है। जैसा लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उसकी जो अपेक्षा है वो अनुचित नहीं है, उसकी अपेक्षा परमेश्वर की ओर है। वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए हुए है, वो परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई वृक्ष है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो नदियों के पानी से जुड़ा हुआ है, ऐसा वो वृक्ष है। और परमेश्वर के वचन में यह प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति उसकी व्यवस्था में बना रहता है वह सफल होता है। संसार की दृष्टि में ना हो परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धन्य है और परमेश्वर की दृष्टि में वो सफल है। उसकी अपेक्षा परमेश्वर से है, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसका अंतरंग संबंध परमेश्वर से बना हुआ है, उसकी जड़ें परमेश्वर के वचन में लगी हुई हैं। कितनी बार हमारी अनुचित अपेक्षाएं हो जाती हैं, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, पिता की बेटे से, बेटे की पिता से। हमारी अनुचित अपेक्षाएं, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम जॉनसन रॉस है। उन्होंने कहा जब हमारी अनुचित अपेक्षाएं होती हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो सही नहीं हैं, तो इनके 4 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम कि इन अनुचित अपेक्षाओं से हमारे संबंध टूटते हैं। ये अनुचित अपेक्षाएं हमें पाप की ओर ढकेलती हैं।
ये अनुचित अपेक्षाएं हमारी जिंदगी में निराशा लाती हैं। ये अनुचित अपेक्षाएं हमारी जिंदगी में क्रोध को भड़काती हैं और ये अनुचित अपेक्षाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, कुंठाओं को उत्पन्न करती हैं। कितना पीड़ादायक जीवन हो जाए यदि हमारी अपेक्षाएं अनुचित रहें। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, उस भीड़ के संदर्भ में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे तो चलती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने मुझ में परमेश्वर का स्वरूप देखा, पर तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम सांसारिक भोजन और सांसारिक आशीषों को पाने के लिए मेरे पीछे चल रहे हो। ये चीज उचित नहीं है। मैं तो तुम्हें वो भोजन दूंगा जो परमेश्वर के वचन का भोजन है। मैं तो तुम्हें वो जल पिलाऊंगा कि तुम कभी प्यासे ना होगे। ये अनंत जीवन का जल है। लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे कि उनका पेट भर सके, उसके लिए नारे लगाते थे, होशन्ना कहते थे, उसका जय जयकार करते थे, उसको राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से सांसारिक आशीषें पाना चाहते थे। उन्होंने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने थोड़े से भोजन से बहुतों को तृप्त किया, हजारों लोगों की भूख तृप्त की। वो सोचते थे इसको राजा बना दो तो कोई भूखा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, वो सोचते थे इसको राजा बना दो कोई बीमार ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को जिला दिया। वो सोचते थे कि ये राजा बन जाएगा तो कोई मृत्यु को ही प्राप्त नहीं होगा। सभी को इस जीवन की लालसा थी, इस जीवन की अपेक्षा थी, इस जीवन में सांसारिक लाभों को पाने की अपेक्षा थी। मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय की 20वीं से 23वीं आयतों में वर्णन है, जबकि एक माता आती है प्रभु यीशु मसीह के पास और वो अपेक्षा करती है कि उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के एक दाईं ओर बैठे, एक बाईं ओर बैठे। जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा तो उनको भी अधिकार मिले, और इस अपेक्षा से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह के सामने क्रूस है। वो सोचती है कि ये तो सिंहासन पर बैठने वाला है, राजा बनने वाला है, इसको तो सांसारिक अधिकार प्राप्त होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरी बातों को नहीं समझते, तुम मेरे राज्य को नहीं समझते, तुम नहीं समझते कि मैं किस रास्ते से गुजरने वाला हूं। तुम उन अनंत की बातों को, परमेश्वर के राज्य की बातों को तुम नहीं समझते। कितनी बार हमारी भी अनुचित अपेक्षाएं हो जाती हैं। कई लोग सोचते हैं हम बीमार हो गए, हमको दवाई नहीं लेना है, सिर्फ प्रार्थना करना है, हमारे प्रार्थना कीजिए हम चंगे हो जाएंगे। अरे, और तर्क ये होता है कि क्या प्रार्थना में ज्यादा असर नहीं है, दवाइयों में ज्यादा असर है? अरे, हमें समझना है कि ये जो चिकित्सा प्रणाली है, जो दवाइयां हैं, ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही मनुष्य को आशीष स्वरूप दी गई हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को मस्तिष्क दिया है, बुद्धिमत्ता दी है कि जो मेडिकल साइंस है उसमें नई नई बातों का इन्वेंशन करे, आविष्कार करे, और ये भी परमेश्वर का एक माध्यम बन जाता है। जो चिकित्सा है ये परमेश्वर की ओर से शिफा पाने की एक प्रणाली बन जाती है, एक माध्यम बन जाता है। अभी कुछ समय पहले मेरे मित्र बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा भक्त समझता था, उसको बीमारी हो गई, इन्फेक्शन बढ़ गया। उसने कहा मुझे दवाई नहीं लेना, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं तो प्रार्थना करूंगा और सिर्फ प्रार्थना से ही मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा नहीं हो सकता। प्रार्थना की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है, परंतु जो चिकित्सा प्रणाली है ये भी परमेश्वर का वरदान है। और हमारी अगर अनुचित अपेक्षा है कि हम इस चिकित्सा प्रणाली का लाभ नहीं लेंगे तो हमारी बात सही नहीं होगी, जायज नहीं होगी। हम कहते हैं कि हमें तो भोजन की आवश्यकता नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे हमारा पेट भर जाएगा,
भोजन की आवश्यकता क्यों है हमको? परमेश्वर के वचन से ही हमारा पेट भर जाएगा और हमको भूख नहीं लगी? नहीं, परमेश्वर ने हमको इस प्रकार से बनाया है और इस प्रकार से आशीषित किया है कि हम अच्छा भोजन करें और स्वस्थ रहें, और जो हमारा जीवन है उसमें हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है जिसको हमें समझना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारी आशा तो मृत्यु के उस पार है, हमारी आशा तो मृत्यु पर विजय की आशा है, हमारी आशा तो पुनरुत्थान की आशा है, हमारी आशा तो अनंत जीवन की आशा है, हमारी आशा तो पिता के घर की आशा है, हमारी आशा तो उस स्वर्ग की आशा है जो परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए, अपने पीछे चलने वालों के लिए, अपने आज्ञाकारियों के लिए वो जगह तैयार की है। हमारी अनंत जीवन को प्राप्त करने की आशा है। कई लोग कहते हैं कि हमारी अपेक्षा तो यह है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, हमारा विवाह भी हो जाएगा, हमारी बीमारी भी हमसे दूर हो जाएगी, अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा। और कई लोग इस बात का प्रचार भी करते हैं, परंतु आप देखिए ध्यान से कि बहुत से लोग हुए, परमेश्वर के भक्त हुए, जिनको कठिनाइयों से, पीड़ाओं से, हर प्रकार के अपमान से, हर प्रकार के अन्याय से गुजरना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहे और उन्होंने संसार से समझौता नहीं किया। कितने लोगों के लिए परमेश्वर के रास्ते पर चलने से सताव आता है, पीड़ाएं आती हैं, हम सोच लें कि सिर्फ सुख और समृद्धि मिलेगी, तो यह बात परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती। जो बात है मसीह जीवन में वो ये कि मसीही जीवन में खतरे हैं, अनुचित वातावरण का खतरा है, अनुचित प्रतिक्रियाओं का खतरा है, अनुचित अपेक्षाओं का खतरा है। इन बातों से हमको बचना है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, चिरस्थायी है। और इस बात को पौलुस प्रेरित लिख रहा है क्योंकि उसने स्वर्ग का दर्शन किया है, उसने स्वर्ग का अनुभव किया है। तो क्या हम आज इस बात के प्रति प्रतिबद्ध होंगे कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे? खतरों का सामना हमको करना पड़ेगा, विषमताओं से होकर हमको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संसार है, यहां परीक्षाएं हैं, यहां प्रलोभन है, यहां अनुचित वातावरण है, यहां अनुचित अपेक्षाओं में पड़ जाने की संभावना है। और इससे होता यह है कि हमारा संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। हमको इन खतरों से बचना है। प्रभु यीशु मसीह का समाचार सुसमाचार है, और सुसमाचार जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन विजयी जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी सामर्थ्य से हम इस संसार की शक्तियों को परास्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हुए, उसके वायदों पर विश्वास करते हुए, उसके वचन के प्रकाश में जीते हुए हम दृढ़ता से परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं, क्योंकि अंतिम विजय हमारी है। हम इन खतरों के बावजूद भी उस विजयी जीवन को जी सकेंगे और उस विजयी धाम में प्रवेश कर सकेंगे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है, जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसका अनुगमन करते हैं और जो उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे।